Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आखिर क्यों छोड़ दिया देवी अहिल्या ने सुजाउदौला को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छे से युद्ध को जीता देवी अहिल्या ने अपने दम पे, अपनी बाजुओं के दम पे, अपनी स्त्री शक्ति के दम पे। मगर दोस्तों, जब दुश्मन हाथ में आया तो सुजाउदौला को छोड़ दिया। ये क्यों किया देवी अहिल्या ने? पहले तो बुरा लगा देख के, मगर जब डीपली इसको सोचा तो समझ में आया कि देवी अहिल्या ने ऐसा क्यों किया। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देवी अहिल्या जिन्होंने ये जिम्मा उठाया था कि मैं इन गांव वासियों को ये डकैतों से, सुजाउदौला से निजात दिलाऊंगी, इन सब को आजाद करवाऊंगी क्योंकि ये मेरी प्रजा, मेरे बच्चे हैं। उसी निष्ठा के साथ, उसी रिजॉल्व के साथ उन्होंने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया, युद्ध लड़ा और सब कुछ किया। मगर जब सुजाउदौला के गर्दन पे तलवार रखी तो देवी अहिल्या के हाथ रुक गए। तो एक बार तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही अजीब भी लगा, बुरा भी लगा, क्योंकि गिरफ्तार भी कर सकते थे, मालवा में लेके भी आ सकते थे। एक डायलॉग के बाद तो मुझे लगा कि ये कह रही है कि मैं मालवा के लोगों को भी तो पता चले कि जिससे डर रहे थे सुजाउदौला वो है क्या चीज। तो मुझे लगा कि शायद मालवा की प्रिजन में उसको रखेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुजाउदौला को उन्होंने जाने दिया। सुजाउदौला चाहे बाद में चिल्लाता रहा, अहिल्या जो भी उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन था वो बोलता रहा, मगर हमारे दिमाग में, आपके भी दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये हुआ कैसे। तो दोस्तों, जो जवाब मुझे समझ में आता है वो ये है, देवी अहिल्या ऐसी ही है। उनके किरदार की अगर बात करें तो उन्होंने शुरू से ही हिंसा के विरुद्ध बात की है, वो अहिंसावादी है। मगर ऐसा भी नहीं कि दुश्मन उनके ऊपर तलवार उठाए और वो अपना बचाव ना करें। तो शब्दों से, अपनी बातों से, अपने एक्शन से वो हमेशा स्थिति को हिंसा के बिना संभालने की कोशिश करती रही हैं। मगर किसी को भी अकारण उन्होंने मृत्यु दंड नहीं दिया है। ये हमने पहले भी कई उनके किस्सों में देखा है कि जब उनके सामने दुश्मन होता था और दुश्मन सुरेंडर कर देता था तो उसको मारती नहीं थी। पहले भी कई जगह पे उन्होंने ये सिद्ध किया है। तो सुजाउदौला ने जब सुरेंडर हो गया उसका, जब उसके तलवार आ गई उसकी गर्दन पे और वो बैठ गया अपने नीज पे, तो अहिल्या देवी ने वही किया जो वो हमेशा करती आई है। अकारण किसी की जान नहीं ली। उनके ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने हमले का जवाब दिया, मगर ऐसे बिना कारण हिंसा नहीं की। यही वजह थी कि सुजाउदौला बच गया। अगर यहां पे मल्हार सरकार होते या खंडेराव होते तो सुजाउदौला का बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। ये तो देवी अहिल्या है जिनके अंदर ये बात पक्के तौर से है कि अगर बिना खून खराबा किए किसी युद्ध को शांत किया जा सकता है तो वही एक अच्छा विकल्प है, और यही विकल्प उन्होंने चुना, इसी विकल्प पे वो चली। मगर आखिरकार जब नहीं हुआ तो उनको अपनी तलवार उठानी पड़ी, उनको उन लोगों को मारना पड़ा जो उनके ऊपर हमला कर रहे थे। और सुजाउदौला, क्योंकि उनपे हमला करते करते सुजाउदौला की तलवार गिर गई और अहिल्या देवी ने उनको घेर लिया, तो उसके बाद उन्होंने उसको जाने दिया। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि हिस्ट्री में तो ऐसा ही होगा इसलिए ये सीरियल में दिखाया गया है, मगर हिस्ट्री में अगर ऐसा हुआ है तो सुजाउदौला को सजा तो मिलनी चाहिए थी। ऐसे अकारण छोड़ नहीं देना चाहिए था, चाहे उनको गिरफ्तार ही कर लेते, ये मुझे लग रहा था। बाकी आपकी मर्जी है, आप भी बताइए आपको क्या लगा। जो भी आपने फील किया कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।